की कोठी किस्त 3। रानी कमलावती। एक रानी कमलावती बच्चा लेकर आ गई। बच्चे को गोद में लिए वो जनाजे की जानिब बढ़ी। जमाल रुया रुया एक तरफ खड़ा था। वो रानू के करीब एक कुर्सी पर बैठ की और बच्चे का चारा खोल दिया, जैसे रानू को बच्चा देखा रही हो और शायद बच्चे को मां, मगर बच्चा बेखबर सोया हुआ था। थोड़ी देर में जनाजे को मस्जिद की जानिब ले गए। ये बच्चा कैसे पलेगा? अकेला जमाल, आगे पीछे कोई नहीं, कौन लेगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी? वो खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। जब सारे मर्द जनाजे में चले गए तो वो वापस कार में आ बैठी और ड्राइवर से बोली, हवेली चुल्लू। वहाँ खड़े एक शख्स से बोली, सुनो भाई, जमाल कब्रिस्तान से आ जाए तो इसे कहना मैंने इसे बुलवाया है। और गाड़ी चल पड़ी। वो बच्चे को कमरे में ले आई। वो अभी भी सोया हुआ था। बेगम साहिबा खाना खा लें, अभी नहीं दिल कर रहा। बच्चा कसमसाने लगा। वो फौरन उसके करीब जाकर उसके छोटे छोटे हाथों को अपनी उंगली से पकड़ने लगी। क्या हुआ? कौन हो तुम? क्यों मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है? क्यों मुझे तुम प्यारे लग रहे हो? ना जाने कितने दिनों के मेहमान हो तुम, न जाने कब चले जाओ मुझे तन्हा छोड़कर। ये सोचते सोचते इसकी आंखें भर आईं। रानू ये सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। बेगम साहिबा, आप चाहें तो ये नन्हा फरिश्ता हमेशा आपके साथ रह भी सकता है। वो इसकी ये बात सुनकर साकित सी होगी और अपने अंगूठे से बच्चे के हाथों को छूते हुए बोली, और वो कैसे? जमाल को यही अपने पास काम पर रख लें और इस बच्चे को अपनी निगरानी में ले लें, और वो ना माना तो मान जाएगा। आप कोशिश तो करें, मौला बड़ा करीम है, वो सब पर करम करता है। मगर मैं तो हिंदू हूँ, तुम्हारा मौला मुझ पर भी करम करेगा। जी बिल्कुल करेगा। आप इससे मांगे तो वो देने ही को तो बैठा है। हम मांगते कहाँ हैं इससे, जैसे इससे मांगने का हक है। वो खड़ी हो चुकी थी। नूरा, अगर तेरा करीम रब मुझे इस बच्चे की माँ बना दे तो सच कसम तेरे रब की मैं इस पर और उसके भेजे हर रसूल पर ईमान ले आऊंगी। वो रब है, इसके खजाने में कोई कमी नहीं है। आप बस मांगे वो देगा। ये मेरा दावा है, सच्चे दिल से जो मांगो मिलता है। मैं कैसे मांगू? आंखें बंद करें और क़िबला की तरफ मुंह करें और बोले, जो बोला है मैं जाती हूँ। वो कमरे से जा चुकी थी। कमलावती घुटनों पर बैठ चुकी थी, आंखें बंद थी। इसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वो अपने भगवान से मांगती थी। मगर आज वो इस करीम रब से मांग रही थी, जिसे अल्लाह कहते हैं, मौला कहते हैं, रब कहते हैं। ए अल्लाह, तूने नारी बनाया मगर मुझे माँ नहीं बनाया। मुझे माँ बना दे इस मासूम की। कैसे ये मैं नहीं जानती। बस तो अगर मुझे इसकी माँ बना दे तो मैं तेरा कलमा पढ़ूंगी। नूरा की आवाज पर वो चौंक गए। बेगम साहिबा, जमाल आया है। जमाल आ गया। अब क्या कहूँ इसको? वो ऐन बच्चा ही लेने आया है। जाके बच्चा दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँ? वापस भेज दूँ? नहीं, वो क्या सोचेगा? नूरा, खाना लगा दो। जब रानी कमलावती सीढ़ी से उतर रही थी तो जमाल ने नजर उठाकर इस पर एक निगाह डाली। वो बड़े ही नाज से नीचे उतर रही थी। सफेद साड़ी में मलबूस उसकी शख्सियत और भी पर असर थी। समझ नहीं रहे था कि कमलावती को किया कहे। सलाम नहीं, वो हिंदू है। नमस्कार नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आदाब आदाब। वो खाने की टेबल पर बैठने लगी। आओ जमाल बैठो। जी मैं। वो हैरतज़दा से अंदाज में बोला, ए तुम, मैं अकेली रोज खाती हूँ, आज तुम मेरे साथ खा लो। वैसे भी मेरे मेहमान हो और मेरी कोशिश यही होती है कि मेहमान कुछ न कुछ खा कर जाए। बैठ जाओ। जी। वो बैठ गया।
नूरा खाना निकालो। सब्जी तरकारी दाल चावल और ना जाने कौन कौन से खाने थे। जमाल को भी 2 निकाल कर नूरा निकालने लगी। मैं ले लूंगा, काम किया करते हो? जी शहर जाता हूँ मजदूरी करने। कैसी मजदूरी? लकड़ी का काम करता हूँ। एक दुकान पर फर्नीचर बनता है, बस वहीं पर रोज जाता हूँ। तुम इस गांव के तो नहीं हो? जी नहीं हो। तो कहाँ के हो? जी मैं लाहौर से हूँ। और रानू कहाँ से थी? जी वो। कुछ देर खामोश रहा। वो भी लाहौर ही से थी। हमारे गांव कब आए? 6 महीने पीछे। और क्यों आए? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मरने वाली मर चुकी है, इसका पीछा ना ही जाने तो अच्छा है। मगर क्यों? कुछ लोगों का पीछा बड़ा ही भयानक होता है। मेरी रानू का भी पीछा अच्छा नहीं था। मैं नहीं बता सकूंगा। चलो ठीक है, अब तुम अपने बारे में कुछ बता दो। वो खाना खाते खाते बोली। बेगम साहिबा आप खाना खा लें, हम बिस्मान हैं। हमारे ने खाना खाते हुए सलाम का जवाब देना भी मना किया है। किसने? हमारे मोहल्ला ने। अल्लाह ने। अच्छा फिर खाना खा लेते हैं, करते आओ बाद में बात। नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मुझसे नावल्स के बारे अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें, ताकि मैं अब दोस्तों के लिए आपकी पसंद के नावल अपलोड करूं। इस नावल बेगम की कोठी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।